अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम द इकोलॉजी। ओके, तो ये जो पोएम इकोलॉजी है ये लिखी है A.K. रामानुजन ने। तो A.K. रामानुजन इंडियन राइटर हैं। उनकी बर्थ 1929 में हुई मैसूर में 16 मार्च। ओके, तो ये थी कुछ बातें रामानुजन के बारे में। तो इनकी जो पोएम है इकोलॉजी, तो बेसिकली ये इकोलॉजी हम किसको कहते हैं? इकोलॉजी हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ, ये एक ब्रांच है, साइंस की ब्रांच एक है ये इकोलॉजी। तो ये इस इंग्लिश में आपको कैसे देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी का मतलब ये है कि हम इस इकोलॉजी में पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के साथ एक ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है वो हम इस इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इस टर्म का यूज़ जो है इस पोएम में कैसे हुआ है, तो देख लीजिए। बेसिकली जो पोएट है, पोएट ने अपने इस पोएम में एक रिलेशनशिप दिखाई है एक मैन की उसके ट्रीज़ के साथ, उसकी रिलेशनशिप दिखाई है। दैट्स वाई कि उसका जो पोएम का टाइटल है वो रखा गया है इकोलॉजी। ओके, तो आई होप आपको ये इतना सा जो है समझ आ चुका होगा। तो चले हम उसको पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले दो टर्म्स जो हैं इसमें आपको मैं बताऊंगा, इसमें यूज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन उसकी मीनिंग जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एंथ्रोपोसेंट्रिक, ओके, एक टर्म है एंथ्रोपोसेंट्रिक, दूसरी टर्म है बायोसेंट्रिक। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब मोर डिवोटेड टूवर्ड्स ह्यूमन बींग्स। तो इसमें वो लोग आते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के साथ मोर डिवोटेड होते हैं। उनको उनको जो है नेचर के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, वो उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं नेचर के साथ। ओके, तो उन्हें हम कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। दूसरा वाला ग्रुप है बायोसेंट्रिक। तो बायोसेंट्रिक मतलब वो लोग जो कि नेचर के साथ डिवोटेड होते हैं, वो नेचर को चाहते हैं, वो तो कुछ लोग उसको जो है वर्शिप भी करते हैं नेचर को। तो दैट जो वो लोग हैं वो उनको हम कहते हैं बायोसेंट्रिक। तो ये बायोसेंट्रिक आपको मैं बायोसेंट्रिक और एंथ्रोपोसेंट्रिक जो है इनका यूज़ जो है मैं आपको पोएम में बताऊंगा कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो चले हम पोएम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो लाइन्स हैं पोएट इस तरह कह रहा है। द डे ऑफ द फर्स्ट रेन for years I would come home in rage, for I could see from miles away our three red champak trees and done it again। मानसून का सीज़न होता है और उस सीज़न में जब पहले पहले बारिश जो है बरसती है तो तब जो है पोइट अपने घर वापस आता है, लेकिन गुस्से में। तो उसके बाद उसके घर में जो है तीन चंपक ट्रीज़ होते हैं, तीन चंपक ट्रीज़। उनकी जो फ्लावर्स की फ्रेगरेंस है वो जो है पोइट मील्स दूर जो है उनको सूंघ सकता है। तो वो पोइट जो है गुस्से में क्यों है, गुस्से में घर वापस क्यों आ रहा है, तो वो नीचे बताता है। Had burst into flowers and given mother her first blinding migraine of the season. With their straight, long, heavy, hung, yellow pollen fog of a fragrance no wind could swift। तो ये बोल रहा है अब इसको गुस्सा क्यों है, क्योंकि इन इस फ्रेगरेंस से जो उसकी माँ है उसको एक माइग्रेन हो जाता है। माइग्रेन मतलब एक टाइप का सैड, ये एक टाइप का हेडेक होता है, वो हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है। तो उससे जो है जो पोएट है वो गुस्से में होता है। और इस जो फ्रेगरेंस को जो है कोई भी विंड, कोई भी तूफान आंधी जो है इसको ख़त्म नहीं कर सकती, इतनी इसकी जो है फ्रेगरेंस तेज़ होती है। ओके, तो इसके बाद है नो डोर कुड शट आउट फ्रॉम ब्लॉक पलर्ड हाउस हुज वॉल्स हैड ईयर्स एंड आइज। तो इसके बाद स्केल स्मेल्स बोन क्रेक्स नाइटली विजिटिंग अ वॉइस एंड वेयर पोर्स लाइक अस। तो फिर बताता है पोइट कि इस जो ये फ्रेगरेंस है इसको अपने हाउस के बारे में कहता है कि वो ब्लैक पॉलर्ड हाउस है, मतलब उसमें ब्लैक स्टोन्स का बना होगा। तो उसकी जो वॉल्स हैं वो भी इस फ्रेगरेंस को अंदर जाने से नहीं रोक सकती। ओके, तो इतनी जो फ्रेगरेंस इसकी जो है इतनी तेज़ है, उतनी जो है ख़तरनाक है। फिर बोल रहा है कि बट मदर flashing her temper like her mother's twisted silver grandchildren's sneakers, wet as the coal pack on her head, would not let us cut down a flowering tree। तो इसके बाद बोल रहा है पोएट कि
इसके जो मदर इसकी है ये इतना गुस्से में इतना गुस्सा आता है उसको, जितना कि एक फिर यहाँ पे इसने जो है इमेजरी यूज़ किया है, ट्विस्टेड सिल्वर एंड निकर्स। तो ये जो दो चीज़ें यहाँ पे पोएम ने कही है, ये इनको हम कहते हैं इमेजरी। ये इमेजरी यहाँ पे यूज़ हुई हैं। तो ट्विस्टेड का मतलब है सुकड़ा हुआ, ओके, सुकड़ा हुआ। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि मेरी माँ जो है उसको इतना गुस्सा आता है, जैसे कि जब हम छोटे बच्चों को जब निकर उनको धोते हैं, उनका निकर धोते हैं तो वो जब सुखाते हैं उसको कितना सुकड़ जाता है, उस वैसा जो है सुकड़ जाती है मेरी माँ का माँ गुस्से से, ओके। तो यहाँ पे ये जो है इमेज इसने यूज़ की है। तो फिर हम जो है इसको बोलते हैं कि इन ट्रीज़ को हम काट दें। लेकिन लेकिन क्या होता है, almost as old as her, seated she sat by a passing bird's provisional droppings, to give her gods and her daughters and daughters and daughters basketful of annual flowers, and for one line of cousins outdoor of migraine in season। पोइट अब कहता है कि ये जो चंपक ट्रीज़ हैं ये इसकी माँ के एज जितने हैं। जब से इसकी माँ पैदा हुई तब से ये जो चंपक ट्रीज़ हैं वहाँ पे उगे हैं। जो कैसे उगे हैं, तो बेसिकली जो ये बर्ड्स हैं उन्होंने जो है पोलन ग्रेन के कैरी किया और वहाँ पे उनके आंगन में ड्रॉप किए, उसकी वजह से जो है उनके आंगन में ये 3 चंपक ट्रीज़ उगे। तो इसकी वजह से जो इसकी माँ है उसको माइग्रेन हो जाता है। और एक और चीज़ जो है ये इनकी मदर जो है वो कहती है कि इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं कि ये अपने डाटर्स को ये फ्लावर्स, इनके फ्लावर्स जो है गिफ्ट करते हैं। तो लेकिन इसका जो बेटा है वो कहता है कि ये जो ट्रीज़ है हमें इनसे नुकसान है, ये हमें परेशानी देते हैं, ये आपको अपनी माँ को बोलता है कि आपको जो है माइग्रेन देते हैं, इनको हम कट कर दें। तो इनकी माँ जो है ये ऐसा नहीं मानती है, ये एक बायोसेंट्रिक इंसान है। तो ये कहती है कि इनको हम नहीं काटेंगे क्योंकि ये मोर डिवोटेड टूवर्ड्स नेचर होती है। तो ये एक पॉजिटिव साइन लेती है कि हमें इससे ये फ़ायदे होते हैं, ये जो है हमें फ्लावर्स देते हैं, फ्रेगरेंस देते हैं, अच्छी फ्रेगरेंस देते हैं। लेकिन इससे मुझे क्यों ना कि माइग्रेन क्यों ना हो, लेकिन हम इसे नहीं काटेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि पोएम का नाम इकोलॉजी क्यों रखा गया है, ओके। तो यहाँ पे आपने सुना कि पहले जो चंपक ट्रीज़ हैं, तो इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स विथ इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आपने देखा एक इंसान का उसके ट्रीज़ के साथ क्या रिलेशन है, कौन कौन इंसान जो एनिमल्स हैं ट्रीज़ के साथ कैसा बर्ताव करता है, कौन कैसा बर्ताव करता है। तो यहाँ पे मैंने जो 2 टर्म्स आपको बताई थी उनका यूज़ भी हुआ। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो मदर है वो बायोसेंट्रिक है, ओके। तो बायोसेंट्रिक का मतलब वो अपने नेचर के साथ डिवोटेड है, वो अपने नेचर को चाहती है, वो उसको पॉजिटिव साइन मानती है। लेकिन दूसरी तरफ जो इसका बेटा है वो जो है एंथ्रोपोसेंट्रिक है, वो जो है अपने ह्यूमंस के साथ उसको इंटरेक्शन है, वो नेचर के साथ उसे रिलेशन उसके नेचर के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो वो बेसिकली कहता है कि इन चंपक ट्री से हमारी माँ को माइग्रेन हो जाता है और बहुत सारे नुकसान होता है, इसलिए हम इनको कट कर दें। लेकिन उनकी माँ जो है वो कहती है कि हमें इसे माइग्रेन क्यों ही ना हो, लेकिन हम जो है इसको काटे नहीं देंगे क्योंकि ये जो है इनको एक पॉजिटिव साइन मानती है, ओके। तो ये थी हमारी आज की पोएम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दबा देना, और अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोज़ जो है एजुकेशन रिलेटेड वो मिलते रहें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।